स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉस्ट ऑफ स्प्रिंग का पार्ट 2। इससे पहले कि हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो पार्ट था उसका टाइटल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये सेकेंड पार्ट का जो है, इसमें एक अलग स्टोरी है और उसका टाइटल भी अलग है। क्या है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, कार ड्राइवर बनना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये स्टोरी। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश नाम का एक लड़का है जो कह रहा है कि मैं अपना खुद का मालिक बनूंगा, मतलब कि वो खुद का एक कार लेकर के चलाना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। तो वो क्या बनना चाहता है? ही अनाउंसेस, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है जो गाड़ियों को रिपेयर करना चाहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? तो जो राइटर हैं वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो? आई आस्क, तो ये उससे पूछती हैं। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। तो वो क्या कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, ऐसा वो आंसर देता है। लुकिंग स्ट्रेट, और सीधा देख रहा होता है। इनटू माई आइज़, जो राइटर है उनकी आइज़ में बिल्कुल सीधे देख रहा होता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोज़ाबाद। वो बिल्कुल सीधा देख रहा होता है। उसके जो ड्रीम्स है वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि एक मिराज लगता है। मिराज क्या होता है? मिराज, जब आप कभी रेगिस्तान में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे रेत में आप देखोगे कि लगेगा कि थोड़ी दूर चलने पे पानी है। आप वहाँ पहुँचोगे तो देखोगे पानी नहीं है। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ोगे, फिर लगेगा कि थोड़ी दूरी पे पानी है। तो वैसा ही बिल्कुल मिराज होता है। मिराज में आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा होने वाला नहीं है। तो उसके जो ड्रीम्स हैं मुकेश के एक मैकेनिक बनने के, तो ये बिल्कुल एक मिराज की तरह है, जो ऐसा तो लग रहा है पूरे हो जाएंगे लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। वो जहाँ पे रहता है उसकी लोकेशन क्या है? डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में बिल्कुल डस्टी स्ट्रीट्स में रहता है वो। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोज़ाबाद किस लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए। वहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग में इंगेज रहता है, व्यस्त रहता है। It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generation working around furnaces. तो it is the center of India's glass blowing industry. यहाँ पे जो कांच का काम होता है उसका सबसे बड़ा कारखाना है। Where families have spent generation working around furnaces, जहाँ पे लोगों की पीढ़ियाँ बीत जाती हैं काहे में काम करने में? फर्नेंसेस में। फर्नेंसेस क्या होता है? जिसको हम भट्टियाँ कहते हैं। उन तपती हुई भट्टियों में काम करते करते इन लोगों की पीढ़ियाँ बीत जाती हैं और ये वही काम करते रहते हैं। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। तो इस दुनिया में जितनी भी वुमेन्स रहती हैं उनके लिए, सबके लिए चूड़ियाँ वहीं बनती हैं। ग्लास को यानी कांच को पिघला करके बैंगल्स बनाने का काम होता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का भी परिवार उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air. उनमें से किसी को भी नहीं पता है कि छोटे बच्चों का इस तरह से काम करना इलीगल है, स्पेशली उस ग्लास के फर्नेंसेस पे जहाँ कांच का काम होता है और भट्टियों का काम होता है। इतना हाई टेम्परेचर रहता है। डिंगी सेल्स विदाउट एयर, छोटे छोटे नैरो सी जगह हैं, वहाँ पे हवा भी नहीं रहती है। तो ऐसी जगहों पे काम करना उन बच्चों का कानूनन अपराध है, लेकिन उन लोग को इस बात की जानकारी नहीं है। एंड लाइट, वहाँ पे लाइट भी नहीं रहती। दैट द लॉ, इस लॉ के बारे में उन लोग को नहीं पता है इफ़ इन्फोर्स्ड, कि ऐसा कोई नियम भी लगा हुआ है। कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ हॉट फर्नेंसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। तो अगर ऐसा कोई नियम वहाँ पे
फोर्सफुली लगा दिया जाए अच्छे से, तो ये जो 20,000 बच्चे हैं जो इस काम में, इस हॉट फर्नेसेस में काम कर रहे हैं, वो शायद वो डे की लाइट देख सकें, यानी कि दिन की लाइट भी वो देख सकें। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़। तो उस भट्टी में काम करने से, उस कांच की फैक्ट्री में काम करने से जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं वो सभी बड़े होते होते अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं, उनकी जो आई साइट है वो वीक हो जाती है। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें चमक जाती हैं, वो बड़ा ही खुश है मुझे अपने घर ले जाने के लिए, मुझे इट मीन्स राइटर को अपने घर ले जाने के लिए। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, और बड़े ही गर्व के साथ कहता है कि उसका जो घर है वो रीबिल्ट हो रहा है, फिर से बनाया जा रहा है। ही वॉक डाउन, वो दौड़ता है। ही वॉक डाउन, कहाँ पे? स्टंकिंग लेन्स, छोटी छोटी सकरी सी गलियाँ होती हैं। चोक्ड विद गार्बेज, जहाँ पे पूरा कूड़ा करकट सब भरा हुआ होता है। पास्ट होम दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और सभी घर एकदम आस पास बने हुए हैं सटे हुए से, और उन सभी में जो दीवारें हैं वो क्रम्बलिंग है, मतलब कि टूटी हुई गिरने वाली दीवारें हैं। वो भी डोर्स, दरवाजे भी बिल्कुल ऐसे ही बेकार से बने हैं। नो विंडोज़, ना कोई खिड़की है। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन, तो ये जो जगह है वो पूरी तरह से भरी हुई है, जहाँ पे एनिमल्स भी हैं, फैमिलीज़ भी रहती हैं, पूरा सभी एक साथ भरा हुआ है। आगे देखते हैं। अ प्रिमिवल स्टेट मिक्सिंग, मतलब कोएग्जिस्टिंग, मतलब सभी एक साथ रहते हैं, एक ऐसा स्टेट है। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच अ हाउस, इसी तरह के एक घर के सामने वो रुक जाता है। बैंक्स अ वो भी आयरन डोर विद हिज फीट, और वहाँ पे एक आयरन डोर लगा हुआ होता है, दरवाज़ा है, उस पर अपने पैरों से धक्का मारता है। एंड पुश इट ओपन, और धक्का मार के उसे खोल देता है। वी इंटर अ हाफ बिल्ट सेक, अब आधे बने हुए घर में हम लोग अंदर जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में, थैच्ड विद डेड ग्रास, सूखी घास से भरा हुआ छप्पर टाइप से कह लो कि लगा हुआ है। इज़ अ फायरवुड स्टोव, वहीं पे नीचे एक फायरवुड यानी कि लकड़ी से जलने वाला जो चूल्हा होता है, एक तरह का ट्रेडिशनल जिसको हम कह सकते हैं, वो जो चूल्हा होता है वो वहाँ पे जल रहा होता है। स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, उसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल यानी कि पतीला वगैरह या भगोना वगैरह कुछ रखा हुआ है। ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव, और उसमें कुछ स्पिनच यानी जो पालक होती है उसकी पत्तियाँ, यानी पालक की कोई सब्जी या दाल बन रही है। ऑन द ग्राउंड, वहीं ज़मीन में, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर, एक बड़ी सी एल्युमिनियम की प्लेट है, उस पर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटे हुए बहुत सारी सब्जियां रखी हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन, एक वहीं पे एक यंग वुमेन बैठी है जिसने फ्रेल यानी कि घूंघट कर रखा है। इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द वूल फैमिली, वो क्या कर रही है? पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, उसकी आंखें पूरी तरह से धुएं से भरी हुई हैं, फिर भी वो स्माइल कर रही है। सी इज़ द वाइफ ऑफ, वो किसकी पत्नी है? आगे देखते हैं। मुकेश इल्डर ब्रदर, मुकेश के इल्डर ब्रदर की वो वाइफ है, यानी कि मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, मुकेश से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसको सभी लोग रिस्पेक्ट से बहू कह करके बुलाते हैं। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की वो बहू है, डॉटर इन लॉ है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, उम्र में तो ज़्यादा नहीं है लेकिन उसके ऊपर पूरी फैमिली का बर्डन है, और 3 आदमियों की जिम्मेदारी है। किसकी किसकी? हर हस्बैंड, उसके पति की, मुकेश की, और उनके फादर की यानी कि उसके ससुर की। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर, जब घर के बड़े व्यक्ति आते हैं, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाती है। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे तक वो घूंघट कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रीति रिवाज में उनका चलता चला आ रहा है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो डॉटर इन लॉज हैं, बहू हैं घर की, वो जब घर के मेल एल्डर्स आएंगे यानी कि घर के ससुर या जेठ आएंगे तो उनके सामने वो अपना घूंघट कर लेंगी। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बैंगल मेकर,
भले ही वो एल्डर जो है वो पुअर है, बैंगल मेकर है, इम्पोवरिस्ड मीन्स होता है वेरी पुअर, काफ़ी पुअर है बैंगल मेकर, लेकिन इनका जो ट्रेडिशन है वो अभी भी लागू है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने सालों की कठिन मेहनत के बाद भी, फर्स्ट एज अ टेलर देन आ बैंगल मेकर, एक टेलर के रूप में काम करने के बाद, एक बैंगल मेकर के रूप में काम करने के बाद, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, इतना भी वो नहीं कमा पाए कि वो अपने घर को अच्छे से रेनोवेट करा सके, या जिसको हम कहते हैं रेनोवेशन मतलब मरम्मत कराना, तो उसकी अच्छे से मरम्मत करा सके। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज सके। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टू टीच देम व्हाट ही नोज़, सिर्फ वो उनको उतना ही सिखा सके जो उन्हें आता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, क्या आता है? बैंगल मेकिंग की जो कला है, बस वही उसको सिखा सकते हैं। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती हैं कि ये उन लोग का कर्म है, यही उनका भाग्य है। वो हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, उन्होंने अपने हस्बैंड को अपनी आँखों के सामने आँखों की रोशनी खोते हुए देखा है। उनकी आंखों के सामने उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दिया, किस चीज़ से? ग्लास के बैंगल को पॉलिश करने से उसकी जो डस्ट होती है वो आंखों में जाती रहती है, जिससे धीमे धीमे वो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। कैन अ गोल्ड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या कभी ये जो भगवान ने हमको ये ट्रेडिशनली जो पीढ़ियों से ये हमको दे रखा है जन्मजात ये काम, क्या ये कभी ख़त्म होगा? क्या हम लोग कभी इस काम से हटकर कोई दूसरा काम कर पाएंगे? सी इम्प्लाइज, ऐसा वो बोलती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, कि हम लोगों ने बैंगल मेकर की कास्ट में जन्म लिया है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, और हमने सिर्फ बैंगल्स ही अपनी पूरी लाइफ में देखे हैं। इन द हाउसेस, इन द यार्ड, अपने घरों में, अपने आंगनों में। इन एवरी अदर हाउसेस, हर दूसरे घर में। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद की हर एक गलियों में। स्पायरल ऑफ बैंगल, यानी कि बैंगल को जो देखो आप गोल गोल छल्ला सा बना देते हैं, स्पायरल बना देते हैं, तो वो सभी सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, तो ये डिफरेंट कलर्स के रहते हैं, सभी कलर्स में अवेलेबल हैं। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, और ये 7 कलर हैं रेनबो, यानी कि आपने इंद्रधनुष देखा होगा, उसके 7 कलर से मिलते हुए हैं। लाई इन, जो कि पड़े हुए हैं। माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड, उसी यार्ड में, माउंट्स मतलब बहुत अधिक मात्रा में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट पुश्ड बाई यंग मैन along the narrow lanes of the Shanky town, 4 जिसको हम कहते हैं ठिलिया टाइप की, उस पर रख करके एक आदमी है उसको ले जा करके बेच रहा है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, वहीं पे एक फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प है जहाँ पे सभी बैठे हैं। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स, लड़के लड़कियाँ अपने फादर और मदर्स के पास साथ बैठे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं वो लोग? वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, यानी कि कलर्ड ग्लास जो है उसको बैंगल का शेप दे रहे हैं, आकार दे रहे हैं, उनको चिपकाने का काम कर रहे हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क, उनकी आंखें जो है उस अंधेरे में काफ़ी एडजस्ट हो चुकी हैं। देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी से उनकी आंखें एडजस्ट नहीं हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, तो यही कारण है कि जब तक वो बड़े होते हैं उससे पहले ही वो अपनी आंखें खो देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सविता नाम की एक लड़की है, ठीक है, जो कि बड़ी यंग गर्ल है और उसने पिंक कलर की एक भद्दी सी ड्रेस पहन रखी है। सिट्स अलॉन्ग साइड, और बैठी हुई है एन एल्डरली वुमेन, एक एल्डर वुमेन के बगल में। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो वही ग्लास के पीस हैं जिनको चिपकाने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली
उसके हाथ कैसे काम कर रहे, जैसे कोई मशीन काम करते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से उसके हाथ काम कर रहे हैं, लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, जैसे कि मशीन के टोंग्स काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। आई वंडर इट शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। तो पता नहीं उसे पता है कि नहीं, जो वो बना रही है, यानी कि जो बैंगल्स वो बना रही है उनकी सेंसिटी मीन्स होता है, स्कैंसिटी मीन्स होता है जब हम जिसको कहते हैं कि एग्जैक्टली पवित्र, हमारे यहाँ जो है उसको क्या माना जाता है, पवित्र शगुन माना जाता है चूड़ियों को। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, हिंदूज़ में चूड़ियों को हम लोग सुहाग का प्रतीक मानते हैं, इट मीन्स उसको काफ़ी पवित्र मानते हैं। तो पता नहीं उसे उसकी पवित्रता के बारे में जानकारी है या नहीं है। इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये क्या सिम्बोलाइज करता है, एक इंडियन वुमेन के सुहाग को सिम्बोलाइज करता है। ऑस्पिशियसनेस, काफ़ी पवित्र माना जाता है, काफ़ी सगुन माना जाता है। इन मैरिज, जब शादी हो जाती है, इट विल डॉन ऑन हर सडनली only one day when her head is draped with a red veil, her hand dyed red with henna and red bangles rolled into her wrist, she will then become a bride। तो उसको इसका अर्थ तब समझ में आएगा जब एक दिन अचानक से उसको रेड कलर का घूंघट उड़ा दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी और उसके कलाइयों में वो चूड़ियाँ पड़ी होंगी और वो एक ब्राइड बन चुकी होगी, यानी कि एक दुल्हन बन चुकी होगी। तब उसको ये रियलाइज़ होगा इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर वो बिकम वन मैनी ईयर्स एगो। तो जैसे कि वो बूढ़ी औरत जो उसके बगल में बैठी है, वो इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में फेस कर चुकी है, उसे उसकी पवित्रता के बारे में, उन चूड़ियों की उसे बहुत अच्छे से जानकारी है। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर, उसके हाथों में अभी भी बैंगल्स हैं। ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसके आँखों में कोई चमक नहीं है। हाथों में बैंगल्स तो हैं लेकिन आँखों में कोई चमक नहीं है। और वो क्या कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब कि उसको एक टाइम का, जिसको शेर भर खाना मतलब इट मीन्स फुल पेट, जिसको हम फुल एब्डोमेन फूड कहते हैं, तो उसने एक वक्त का पेट भर भोजन भी नहीं किया है। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय सी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime। उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी पेट भर खाना नहीं खाया होगा। That's what she has reaped। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangle. All I have done is make a हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। तो उसके जो हस्बैंड है, जिनकी बड़ी सी दाढ़ी है सफ़ेद कलर की, वहीं पे बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं आता, सिर्फ चूड़ियाँ बनाना ही आता है और मैं आज तक सिर्फ इतना ही कर पाया हूँ कि इन लोगों के रहने के लिए घर बनवा पाया हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। लेकिन वो घर बनवा पाना भी उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ ये भी नहीं कर पाती हैं। हेयरिंग हिम one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। He has a roof over his head। तो उसको सुन के ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट पा लिया है अपने सर की छत लेकर के, क्योंकि बहुत से लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। so देख सकते हैं हम लोग कि वो लोग जो है बहुत ही पॉवर्टी से गुज़र रहे हैं। उनके पास यही एक रास्ता है कि वो अपना ये जो पुश्तैनी बिज़नेस है बैंगल मेकिंग का, इसी को वो कंटिन्यू करें ताकि वो उनको खाने के लिए खाना और रहने के लिए छत अवेलेबल हो सके। वो भी उसमें भी उनको पूरा भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है और उनकी लाइफस्टाइल अच्छे से नहीं चल रही है प्रॉपर। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। एक मिनट। एल्डर्स लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम
It seems in Firozabad years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. So इतने सालों से जो बच्चे हैं, जब उसी में काम करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो अपने फादर के बिज़नेस में ही एडजस्ट हो जाते हैं उसी काम में, और उनके दिमाग से बाकी कुछ भी करने की जितनी भी चाह होती है वो सब खत्म हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू आ कोऑपरेटिव। तो पोएट जो राइटर है वो उनको सलाह देती हैं कि तुम लोग क्यों एक अपना ग्रुप नहीं बना लेते हो। आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, यानी कि कुछ यंग मैन्स खड़े हैं, उनसे कहते हैं कि तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, एक साथ मिल करके अपोज करो। मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their father and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the पुलिस। तो वो क्या कहते हैं कि हम जो है अपने फादर और हम सभी इकट्ठा भी हो जाएं तब भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने फादर का दिया हुआ ट्रेडिशनल बिजनेस ही करना होगा। अगर हम लोग उसका विरोध करने का प्रयास करते हैं तो हम लोग को पुलिस जेल में डाल देगी। बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। हमको इलीगल करने के लिए, इलीगल काम करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, मारेंगे और जेल में डाल देंगे। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग देम। उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी। कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी मदद कर सके इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने में। थिंक्स डिफरेंटली देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके फादर भी बहुत थक चुके हैं इन कामों से जैसे कि वो लोग। दे टाक endlessly in spiral that moves from poverty to apathy। और वो लोग, उनकी पूरी ज़िंदगी काहे में ख़त्म हो रही है, उसी पोवर्टी में, उसी एपैथी में, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और उसी इनजस्टिस में उनकी लाइफ ख़त्म हो जा रही है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड। उनको सुन के मुझे दो डिफरेंट वर्ड सुनने को मिल रहे हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पोवर्टी। एक फैमिली है जो कि पोवर्टी के जाल में पूरी तरह से फंसी हुई है। दूसरा क्या है, बर्डेंड। आगे क्या देखते हैं, बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। वो पूरी तरह से अपनी जात के, जिस कास्ट में वो जन्म लिए हैं उस कास्ट में बैंगल मेकिंग का ही काम होता है और अपने कास्ट के स्टिग्मा से वो दबे हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स। और दूसरे वो साहूकार्स हैं जो कि द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के रक्षक हैं, जो पुलिस मैन हैं, द ब्यूरोक्रेट्स जो भी हैं वो सभी, एंड द पॉलिटिशियन, और जो नेता नगरी के लोग हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो उन लोगों ने सब ने मिलकर उन बच्चों के कंधों पे ऐसा बैगेज रख दिया है जिसे वो उतार नहीं सकते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तो जब तक वो उन सभी चीज़ों से, अपने अधिकारों से अवेयर होते हैं, तब तक वो उसे एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, अपने फादर के बिजनेस को उसमें एडजस्ट हो चुके होते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और इससे अलग हटके कुछ करना ये एक बहुत बड़ा काम होगा उनके लिए, काफ़ी बड़ी डेयरिंग का काम होगा। सो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और डेयरिंग जो है उनके ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है। व्हेन आई सेंस आ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। जब मैंने मुकेश के अंदर ये साहस एक देखा तो मैं खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर कार। वो क्या करना चाहता है, वो एक मोटर कार मैकेनिक बनना चाहता है। ही रिपीट्स, वो फिर से कहता है, ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न बट द गैरेज इज़ लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम। वो घर जाकर के, गैरेज जाकर के गाड़ियाँ बनाना सीखना चाहता है, ना कि चूड़ियाँ बनाना। तो वो, उसका जो सपना है उन सब से हट के है, उसने कुछ करने की हिम्मत की है, लेकिन गैरेज जो है उसके घर से बहुत दूर है। इट मीन्स उसकी पहुँच से बहुत दूर है। आई विल वॉक, वो कहता है मैं चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट,
डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। अब जो राइटर है उससे पूछते हैं कि क्या तुम कभी ये सपना देखते हो कि तुमको प्लेन चलानी है। ही इज सडनली साइलेंट, वो एकदम से शांत हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो जमीन की ओर देखते हुए कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरसमेंट, उसकी इस छोटी सी ना में उसके अंदर काफ़ी शर्मिंदगी थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि अभी तक पछतावे में नहीं बदली थी। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम टू कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। तो उसने अभी तक अपने आसपास के टाउन में कार्स को चलते हुए देखा है, एक्सपीरियंस किया है, इसलिए उसका सपना बस उतना ही है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत अधिक प्लेन्स नहीं गुजरती हैं, वहाँ से कुछ ही प्लेन्स गुजरती हैं, इसलिए उसने कभी इतनी ऊंचाई का सपना नहीं देखा है। फिर भी जो भी उसने सपना देखा है वो उसके ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के है, उसने कुछ अलग करने का सोचा तो है, लेकिन उसका जो सपना है वो एक मिराज की तरह है, जो लगता तो है कि पूरा हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा। सो आई होप कि ये चैप्टर भी आप लोग को समझ में आया होगा। यहीं से आपका सेकंड पार्ट एंड होता है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगर आप लोग हमको टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जा कर के हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ बने रहें और हमारा सहयोग करते रहें। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।